Hello and welcome back to MKG Biotech Club. In this series of video, we are going to discuss about very important topic for GATE BT 2022, and this is my 8th lecture. And without wasting further time, let's get move on today's topic. And today's topic is microbial genetics or bacterial genetics. So basically जब आपने microbial genetics के बारे में पढ़ा होगा, you have learned about two types of microbial genetics. First one is vertical gene transfer and second is horizontal gene transfer. Vertical gene transfer का एग्जाम्पल है आपका बाइनरी फिशन की प्रोसेस जो जनरली बैक्टीरिया में होती है या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 to 16 जो आपने नॉर्मली पढ़ा है 2 की पावर n नंबर ऑफ डिविजन्स जो बैक्टीरिया का होता है एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. अच्छा, उसके अलावा एक और होता है आपका जो कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है. इस कैटेगरी में आपके 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्जुगेशन, सेकंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन. सो वन बाय वन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की क्या होता है और प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों में से किसी पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो फर्स्ट है आपका कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन में बैक्टीरियल सेल जो होता है वो अपने पास के एनवायरनमेंट के किसी और बैक्टीरियल सेल में अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है. सो बेसिकली जो डोनर सेल होता है या जो होस्ट सेल होता है उसे F+ कहते हैं, मतलब उसमें वो पर्टिकुलर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दैट्स वाई, या एक F फैक्टर प्रेजेंट होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस F फैक्टर दीज आर नोन एज F+ प्लाज्मिड्स या F+ बैक्टीरियल सेल. और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है दीज आर F-. ठीक है, माइनस साइन फॉर द एब्सेंस. तो यहाँ पे क्या होता है, इनके सरफेस पे एक पिलाई प्रेजेंट होता है, ये आपको दिख रहा होगा, शायद थोड़ा लाइट हो गया है. ये यहाँ से इस पिलस के प्रेजेंस की वजह से ये किसी भी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर वहां से एक ओपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है या प्लाज्मिड है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है. इसका ये जो प्लाज्मिड आपको डबल दिख रही है, इसका ये ओपन हो जाती है और एक पार्ट यहाँ अंदर इंसर्ट हो जाता है और यहाँ भी रिप्लिकेशन के थ्रू अब अगेन ये डबल स्ट्रक्चर बना लेती है और यहाँ भी जब ट्रांसफर होती है तो ये आपको डबल फॉर्म में दिख रही है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि आफ्टर दिस प्रोसेस जो F- थी इसके पास भी वो प्लाज्मिड आ गई, तो नाउ इट चेंज्ड इनटू F+ प्लाज्मिड. अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों F+ हो गई एंड अगेन एक बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट पे जो F- वाले होंगे उनके संग ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस करके अगेन उनमें ट्रांसफर कर सकती हैं ये प्लाज्मिड. ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉन्जुगेशन. तो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया. एक हमारा डोनर सेल या होस्ट सेल होता है जो F+ होता है. ठीक है, सेकंड एक रिसिपिएंट होता है जो कि F- होता है. ठीक है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दोनों ही बैक्टीरियल सेल होते हैं. ठीक है, मतलब जो डोनर सेल है वो भी बैक्टीरियल सेल है, रिसिपिएंट सेल इज आल्सो अ बैक्टीरियल सेल. तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये प्रोकैरियोट्स में होता है और जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है वो आपका क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है, प्लाज्मिड्स भी हो सकती हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन बेसिकली आपका कहाँ पे होता है, जब आपके कोई वायरस या फेज, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, बेसिकली वायरसेस दोस अफेक्ट बैक्टीरिया, तो इसे फेज भी कह सकते हैं. ठीक है, ये अगर किसी बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं या उसमें अपना जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, इन दैट कैटेगरी इट कम्स अंडर ट्रांसडक्शन. ठीक है, होता क्या है कि आपने जब वायरस का लाइफ साइकिल पढ़ा था तो आपने 2 टाइप के पढ़े थे. फर्स्ट था लाइटिक एंड अगेन सेकंड वन इज लाइसोजेनिक. लाइटिक में क्या होता है कि ये जो आपका वायरस है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल में. ठीक है, और जैसे ये इंसर्ट करता है अगेन जाके ये फिर पूरा अपना मेकअप बना लेता है, कैप्सूल एंड देन टेल. ठीक है, इस तरीके कई सारे बन गए फेजेस और उसके बाद ये बैक्टीरिया को डिसरप्ट कर देता है या ब्रेक कर देता है. ठीक है, और ये जितने फेजेस बने ये सारे अगेन बैक्टीरिया के उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको जाके इन्फेक्ट कर देंगे. ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि ये बैक्टीरियल के जो जीनोम थे या जो उसका जेनेटिक मटेरियल था उसके संग लाइगेट कर जा रहे थे. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो फेज का जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के संग लाइगेट कर रहा था. तो अब अगेन जो बैक्टीरियल सेल में जाएगा वहां पर भी ये फेज का भी जेनेटिक मटेरियल जाएगा, साथ में जो प्रीवियस बैक्टीरिया था उसका भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो ये जो रेड कलर है ये आपको फेज का जेनेटिक मटेरियल शो करने के लिए, ब्लैक कलर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, तो अब ये ट्रांसफर होगा.
ठीक है। तो ट्रांसडक्शन में आपको क्या याद रखने की बात है कि इफ जो है आपका अफेक्ट कौन कर रहा है, वायरस कर रहा है, और किसको कर रहा है, बैक्टीरियल सेल को कर रहा है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा होगा, ग्रिफ्थ के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जहां पे माइस में उन्होंने दो स्ट्रेन्स जो है इंजेक्ट की थी, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो थी आपकी वो डिजीज कॉजिंग थी, आर वाली आपकी रेजिस्टेंट वाली थी जो डिजीज कॉज नहीं कर रही थी। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब माइस में हम इंसर्ट कर रहे थे तो वहाँ डिजीज कॉज हो रही थी। तो जब उन्होंने जो है जो डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन थी उसको किल करके इंसर्ट किया तो डिजीज नहीं ऑब्जर्व हो रही थी। बट जब उन्होंने वो जो हीट किल्ड किए हुए एस स्ट्रेन थे उनको आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन के संग मिलाया और उसके बाद उसको इंसर्ट किया तो अगेन डिजीज कॉज हो रही थी। दैट मीन्स कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया था कि जो भी बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अगर वो डेड भी है तो भी वो उसमें इंसर्ट हो जाता है, और इंसर्ट होने के बाद वो आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, या उस जेनेटिक मटेरियल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रिंसिपल बताया था ग्रिफ्थ ने जहां पे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आपका रेड पार्ट है ये आपका डिनोट कर रहा है जेनेटिक मटेरियल, एंड ब्लैक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक मटेरियल है कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया का ही हो, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है। वो बैक्टीरिया के सेल के संग इंसर्ट हो गया और उसके बाद वो आगे की प्रोजेनीज में ट्रांसफर होता जाएगा जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी ये कंपिटेंट के थ्रू हो रहा था। कंपिटेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट का डीएनए मटेरियल को लाइगेट करा लेता है अपने जो है जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब जीन क्लोनिंग पढ़ी होगी, हम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस करते हैं ना कि अपना टारगेटेड जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है उसको पहले वेक्टर में लाइगेट कराते हैं, और जब वेक्टर में लाइगेट कर लेता है उसके बाद हम उसे इंसर्ट कराते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो वो जो हम इंसर्ट करा रहे थे वो क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो ये आपने वहां पे पढ़ा हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या याद रखने वाली बात है कि जो बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो रहा है वो कोई भी नेचर का हो सकता है, प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, यूकैरियोटिक भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में एक समराइज करके एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी टेबुलर फॉर्म में जहां पे तीनों की समरी दी हुई है। फर्स्ट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में किस टाइप के सेल इन्वॉल्व थे, प्रोकैरियोटिक, ऑब्वियसली बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, डीएनए ट्रांसफर कैसा हो रहा है, वन बैक्टीरिया से अनदर बैक्टीरिया में। एग्जाम्पल क्या है आपका, क्रोमोसोम या प्लाज्मिड्स जो है वो बेसिक पार्ट है जो जीन के ट्रांसफर हो रहे थे। सेकेंड ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा था, एक वायरस का डीएनए ट्रांसफर हो रहा था बैक्टीरिया में। ठीक है, यहाँ प्रोकैरियोट्स थे, कैट सेल का टाइप। एंड आपका जीन ट्रांसफर कैसा था कि जो है किसी भी टाइप के सेल में जो है वो हो सकता है ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए में ही इंसर्ट हुआ है और उसके बाद वो प्रोसेस हो रही है ट्रांसफर होने की। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, इन्होंने प्योरीफाइड डीएनए लिखा है। ठीक है, प्योरीफाइड डीएनए बाय एनी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वो डीएनए कैसे भी नेचर को शो कर सकता है, प्रोकैरियोटिक भी, यूकैरियोटिक भी, इवन एग्जांपल के लिए इन्होंने ह्यूमंस भी दिया हुआ है जो जनरली हम क्लोनिंग की प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, और नेचर कैसा हो गया डीएनए का, एनी टाइप, किसी भी टाइप का डीएनए हो सकता है। ओके, सो अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का। Okay, so first question is, a culture of the tetracycline sensitive bacteria was infected by a phage, that is phage के through infect हो रहा है, okay, that is delivered to the lysis of the tetracycline resistant bacterial strain। यहाँ पे क्या किया गया, एक बैक्टीरियल स्ट्रेन में फेज को इन्फेक्ट कराया गया जहाँ पे टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन थी। दिस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट इन द ओरिजिनल कल्चर। व्हाट फिनोमेना इट, ओके, क्या फिनोमेना है या क्या प्रोसेस हो रही है, कॉन्जुगेशन, रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमने पहले ही पढ़ा है। बैक्टीरियल सेल को फेज इन्फेक्ट कर रहा है तो सीधे सीधे ट्रांसडक्शन हो रहा है। ट्रांसडक्शन में हमने यही तो पढ़ा था, एक वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। तो यहाँ ये रेजिस्टेंट जीन कौन सी रेजिस्टेंट जीन है, कौन सी एंटीबायोटिक, इन सबका रोल नहीं था। यहाँ बेसिक आपसे प्रोसेस पूछ गई थी, फिनोमेना पूछा गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ट्रांसडक्शन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। An HFR strain of E. coli contains, HFR यहाँ पे आपके वही स्ट्रेन है जो F प्लस होती है। ठीक है, उन्हीं को HFR कहते हैं, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में। ठीक है, तो वो उनमें E. coli स्ट्रेन्स हैं अगर, तो क्या है उनमें,
मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल क्या डिनोट कर रहा है एक तरह से। फर्स्ट ऑप्शन, a vector of yeast or bacterial origin which is used to make many copies of a particular DNA sequence। तो यहाँ yeast के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था F प्लस, कॉन्जुगेशन में पढ़ा था, और कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ तो ईस्ट की भी बात लिखी हुई है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम विद ह्यूमन जीन, ये तो हो ही नहीं सकता, हमने अभी डिस्कस किया ना, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में तो ह्यूमन जीन कहाँ से आ गई, तो ये भी नहीं है कॉन्जुगेशन में। A bacterial chromosome with the F factor inserted. Okay, that's the option. हमने F factor, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में आपका F factor आके इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है हमारा। लास्ट भी देख लेते हैं, अ ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन भी क्रोमोसोम नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड है बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, बस इतना आप याद रख लो। तो अगर आपको ये याद है तो आप ये ऑप्शंस रीड करते तो अपने आप तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि एक में ईस्ट आया, एक में ह्यूमन जीन आया, एंड अगेन थर्ड में ह्यूमन क्रोमोसोम आया। तो अगर आपको एफ फैक्टर के बारे में क्लियरली नहीं भी आइडिया है और इतनी सी बात याद है कि कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर होता है, तो यहीं पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, now one more question. An interrupted mating experiment was performed between HFR, tetrasilin resistant जीन है ये, ठीक है, A प्लस, B प्लस एंड C प्लस, एंड F माइनस, मतलब एक F प्लस से एक F माइनस, वही कॉन्जुगेशन वाली प्रोसेस हो रही है यहाँ भी। ठीक है, किस टाइप की है ये, A माइनस, B माइनस, C माइनस स्ट्रेन। द जीनोटाइप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस X conjugate after 10, 20 and 30 minutes of interrupted mating is given below। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कॉन्जुगेशन कराया F प्लस से F माइनस में। ये आपसे बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, 10 मिनट्स के इंटरवल पे ऑब्जर्व किया, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स पे, कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देखो 10 मिनट्स पे क्या हुआ, A प्लस हो गया, A जीन में कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, 20 मिनट्स बाद A प्लस, B माइनस, C प्लस, नेक्स्ट 20 मिनट्स बाद सी में भी हो गया, ए प्लस भी था, सी प्लस भी आ गया, एंड 30 मिनट्स बाद ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस, तो मतलब 30 मिनट बाद बी में भी हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मोस्ट प्रोबेबल जीन ऑर्डर वुड बी, इन्होंने आपसे जीन का ऑर्डर दिया, दैट मीन्स ये तीनों जीन्स ए बी सी तो हैं, लेकिन ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है, ये किस तरीके से जीनोम में प्रेजेंट है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट हमें एनालाइज करना है कि इन जीन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 10 मिनट्स में जो प्रेजेंट थी वो आपकी ए थी, 20 मिनट्स बाद सी में भी हो गया, एंड 30 मिनट्स बाद बी में, तो जीन का ऑर्डर क्या हो गया, ए सी बी। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ए बी, फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ए सी बी। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम आप प्लीज नर्वस मत हो, या आप ये मत सोचो कि ये अगर आपने टेबल देख ली यार ये कुछ एक्सपेरिमेंट आ गया हमने तो नहीं प्रिपेयर किया है। डोंट थिंक दिस टाइप ऑफ इस टाइप की बातें अपने माइंड में भी मत लाइए। आप एक बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आपको इतना समझ में आ गया ये कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो रही है और कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा हुआ है, इतना आपको क्लियर है। तो अब फर्स्ट आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, इन केस कोई अननोन टॉपिक है या आपका पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है, ओनली इन दैट केस यू जस्ट मूव ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज रीड द ऑप्शंस केयरफुली। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रीड करके हम आंसर नहीं समझ पाते, लेकिन हम ऑप्शंस को रीड करके क्वेश्चन समझ जाते हैं और आंसर इजीली टिक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले तो क्वेश्चन रीड करते में ये देख लो किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। इन केस आपका पढ़ा हुआ टॉपिक नहीं है केवल तभी आप नेक्स्ट पे मूव करो। अगर पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा है, डोंट वरी, स्टे काम, आप ऑप्शंस को रीड करो एक बार। ठीक है, और फिर देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, एंड इफ योर डाउट्स आर क्लियर प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स।